पे अंग्रेजी जो है ना शराब की बोतलें मिली, हथियार मिले। इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया। उन्हीं के हथियार से, रामपाल दास के हथियार से सोनू नाम का एक नौजवान आर्य समाज का कार्यकर्ता बागपुर गांव का, उसको गोली लगी। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से। सामाजिक ताने बाने को तहस नहस करने के लिए ही इसने सारे कुप्रंग करे अब तक। वाह भाई वाह, अब देखना है ना कि मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा। स्वामी आदित्यवेश जी नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत नमस्ते है। विपिन जी, नमस्ते, बहुत स्वामी जी, हम धन्यवाद। देख रहे हैं देश में चर्चाएं तो हो रही हैं वोट चोरी की, SIR की, लेकिन आप एक अलग तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक अलग तरह का मुद्दा आपने उठाया हुआ है हरियाणा में। आप कह रहे हैं कि संत राम को क्लीन चिट नहीं मिलने देंगे। क्या है आपकी लड़ाई और क्यों इस तरह का आप आंदोलन कर रहे हैं? विपिन जी, पहले तो धन्यवाद आपको भी, आपके दर्शकों को। जी धन्यवाद। आपने मुझे अवसर दिया, और जब राजनीतिक मुद्दे हावी होते हैं उस समय धर्म और समाज के क्षेत्र को भी आपने छूने का प्रयास किया है, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। आपने रामपाल दास के बारे में बोलते हुआ कि क्लीन चिट मिली है, परंतु सबसे बड़ी बात है कि रामपाल दास आज जेल के शिक्षकों के पीछे है, और उसके ऊपर हत्या का जो मुकदमा चला था उसमें आरोप तय हुए और कोर्ट ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसके बाद छोटे छोटे जो भी मुकदमे होंगे वो उनमें बरी हो गया, एक अलग मैटर है, परंतु आप इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है, वो जेल में है। जो महत्वपूर्ण जो केस चल रहा है अभी, जो उसके ऊपर आरोप है देशद्रोह का। तो स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि ये जो मामला कोर्ट में चल रहा है और 14 जो चार्जेस लगे थे संत रामपाल पे, तो उनको जो है 11 में उनको कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। 3 केस अभी हैं जिनमें सुनवाई चल रही है। अभी 14 तारीख को शायद यही जनवरी में उनकी दोबारा सुनवाई होनी है। तो मुझे ये लगता है कि जब अदालत किसी चीज़ का फैसला कर रही है, तो आप आर्य समाज के सन्यासी हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रचारक हैं, तो आपको इस तरह से पार्टी बनने की क्या जरूरत है कि आप एक तरह से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? संत रामपाल जैसे लोगों के बहुत बड़े लेवल पर संपर्क हो सकते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक संरक्षण भी उन्हें जरूर मिला हुआ होगा। तो क्या, मैं तो ये समझता हूँ कि आपको तो जान का भी खतरा हो सकता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो हमारे आदर्श हैं, जिनके हम अनुयायी हैं, जिनका देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है, उस संगठन का बहुत बड़ा योगदान है, उनको 40 बार मारने के प्रयास हुए, 17 बार उनको जहर पिलाया गया। हम तो उस परंपरा के हैं और सिर्फ सत्य के लिए, हम लोग सत्य के लिए लड़ रहे हैं। नहीं तो क्या स्वामी दयानंद की टीम के जितने लोग हैं, आप हो या आपके दूसरे जो सन्यासी हैं, आप महर्षि दयानंद की बात कर रहे हैं, तो क्या आप सब लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं कि खाली इस तरह से टकरा करके मर जाना? हम लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं विपिन जी, और समाज के कार्य करते हुए यदि हमारे जीवन का उत्सर्ग होता है तो उसमें कोई वो बात भी नहीं। हम उस परंपरा के वाहक हैं, हम उस परंपरा में आ रहे हैं। ये जीवन तो समाज के लिए है, हम लोग तो लोगों को सत्य के लिए कर रहे हैं। बात रामपाल दास से दुश्मनी की बात मेरी कोई व्यक्तिगत नहीं है। रामपाल दास ने जब 2006 में जिस करौंथा गांव में उसका आश्रम था, उस करौंथा गांव के लोगों को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, उससे आश्रम के आसपास से महिलाओं का जाना दूभर हो गया, और बाद में जब वो सारा का सारा करौंथा कांड का वो पटाक्षेप हुआ, उस समय जो चीजें मिली, प्रशासन ने जो चीजें बताई, वहाँ कॉन्डोम मिले, वहाँ पे अंग्रेजी जो है ना शराब की बोतलें मिली, हथियार मिले। उन्हीं के हथियार से, रामपाल दास के हथियार से सोनू नाम का एक नौजवान आर्य समाज का कार्यकर्ता बागपुर गांव का, उसको गोली लगी। उस समय 23 महीने उस समय रामपाल दास जेल में रहा, 23 महीने की सजा काटी। बाद में आया, फिर दोबारा 2013 में करौंथा कांड हुआ, उसके बाद उसके ऊपर केस चल रहे थे। आर्य समाज तो सच के लिए लड़ रहा है। उसने क्या किया कि अपने आप को, स्वामी जी, जब हरियाणा में और बहुत सारे धार्मिक सामाजिक संगठन हैं, जब वो इस तरह की मुद्दों पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, तो आप आगे बढ़ करके आप जो है इस तरह का मामले इसको बार बार उठा रहे हैं। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और मीडिया पर भी आप लगातार बयानबाजी करते हैं रामपाल महाराज को लेकर, उनके आश्रम को लेकर। मैं समझता हूं कि आपको इस तरह से ये क्या भावनाएं हैं इसके पीछे की आपकी? नहीं, बहुत से संगठन तो आज़ादी के आंदोलन के टाइम भी थे, वो उस समय कहाँ छिपे हुए थे? जिन आप संगठनों की बात कर रहे हैं वो तो आज़ादी के आंदोलन में कहीं नहीं दिख रहे थे। ये भी कहीं ना कहीं धर्म की आज़ादी का आंदोलन है। ये लोग धर्म की आड़ में धंधा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आप मीडिया रिपोर्ट्स पढ़िए, तो मतलब आप जो प्रशासन के अधिकारी जो बनाए गए थे विपिन जी, ओरिजिनल देसी घी बेचने वाला कोई बैठा हो और 10 डुप्लीकेट वाली दुकान खुल जाए, तो वो कहेगा कि भाई इनके सैंपल लो,
इनके पास देसी घी हम है लोग भी है? देसी घी बेच नहीं रहे हैं, हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि देसी घी खाना चाहिए। हमारे पास, हम बेच नहीं रहे हैं, परंतु देसी घी का ही प्रयोग करना नहीं, चाहिए। आपको ऐसा मैं लग यही रहा कह रहा होगा चलो कि विचारों संत की शुद्धता। रामपाल की वजह से आर्य समाज के अनुयायी कुछ घटे हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं घटे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके सामने, आमने सामने होने के बाद, जी। आर्य समाज तो क्या है कि ये तो कर्म आधारित संगठन है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे पिताजी आर्य समाजी थे, मैं आर्य समाजी हो जाऊंगा, नहीं। ये कर्म के आधार पर है। आर्य तो वही है जो जिसके कर्म अच्छे हैं। अब ये स्पष्ट कर दिया महर्षि दानंद जी ने कि अवश्य वाद विवाद करें, पर प्यार से करें। और ये दानंद के चेले सतलोक आश्रम क्रोथा पे हथियार ले ले आगे मारने खातिर, ये तो राक्षस हो गए, इंसान है। वाह भाई वाह। अब देखना है ना कि तो मुंह दिखाने स्थान नहीं रहेगा, ये धिक्कार करेगी जनता इनको, क्योंकि ये सत्य नहीं स्वीकार कर सकते। ये दुनिया को लड़ा के गुमराह करके आपस में अपना उल्लू सीधा करते हैं। इन्होंने वही चाल चली, इस सच्चाई को अपने अनुयायी से छुपाकर उन्होंने मुझ दास का कुप्रचार करना शुरू कर दिया, ताकि जनता को भड़का के और मेरे विरुद्ध करके इन्होंने को यही योजना बनाई, षड्यंत्र रचा कि संत रामपाल को मार दिया जाए, आश्रम को खत्म कर दिया जाए, ताकि तुम्हारे अज्ञान की पोल ना खुले। इसी उद्देश्य से इन्होंने आसपास की जनता को भ्रमित किया, झूठ बोल बोल कर सतलोक आश्रम क्रोथा में ऐसा गंदा काम होता है, ऐसा होता है, और वहाँ पर कोई कुछ ऐसा गलत नहीं होता था। ये सत्य प्रचार होता था, जिनसे इनकी जड़ उखड़ रही थी, जिसके कारण इस सत्यार प्रकाश को बेचकर दुनिया को गुमराह करके ये रोजी रोटी चला रहे थे। उससे दुखी होकर अपनी पोल को खत्म करने के, बचाने के लिए इन्होंने मुझे मारने का षड्यंत्र रचा और 12 जुलाई सन 2006 को आक्रमण करवाया। और जब देखा इन्होंने आक्रमण किया, तो इन्होंने देखा कि ये मुझे ना तो मारने में सफल हुए, ना आश्रम तक पहुंचने में सफल हुए, ये पहले ही दूर रहे। तो उन्होंने देखा कि रामपाल अब फंस नहीं रहा, इन्होंने एक लड़के को स्वयं ही मारा गोली से और हमारे नाम मंडवा दिया, क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा भी आर्य समाजी हैं। उनको इन्होंने भ्रमित कर दिया, गुमराह किया हुआ था, जिस कारण से उन्होंने इनका पक्ष लिया और मुझ पर और मेरे अनुयायियों पर झूठा आरोप लगा करके झूठा मुकदमा बनवा दिया, जबकि इन्होंने स्वयं ही वो मारा, इन्होंने आक्रमण किया। और ये स्पष्ट है, हमारी जो CFSL की रिपोर्ट जो मधुबन से आई है, उसमें स्पष्ट किया है कि आश्रम के हथियारों से उस लड़के की मृत्यु नहीं हुई और उस लड़के का जो गोली लगा हुआ घाव का टेक्निकल जो तरीका है, उससे पता चला है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 फुट की दूरी से चले हुए हथियार से मृत्यु को प्राप्त हुआ है। जबकि पुलिस ने जो स्थान बताया है कि यहाँ मरा हुआ मिला, तो वो हमारे आश्रम से पुलिस के अनुसार 140 फुट की दूरी बनती है। इससे सिद्ध है कि इन्होंने हमारे को फंसाने के लिए षड्यंत्र रचा था और उद्देश्य यही था कि इस अज्ञान की, सत्यार प्रकाश के अज्ञान की, महर्षि जी के अज्ञान की पोल ना खुले। और हम निर्दोष हैं, सच्चाई और जनता के सामने कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगी, तभी इन लोगों को कहीं मुंह दिखाने का स्थान नहीं रहेगा, ये लुकते फिरा करेंगे, वो दिन दूर नहीं है। सत साहिब। आर्य समाज और महर्षि दानंद तो कुछ भी मानते रहो, पर वेदों का नाम लेकर भी क्यों झूठ बोलते हो तुम? सत्यार्थ प्रकाश झूठार्थ प्रकाश है, महर्षि दानंद 1 नंबर का झूठा और अज्ञानी व्यक्ति था। ये देखिएगा, महर्षि दानंद परमात्मा को निराकार मानते हैं, एक देश में रहने वाला नहीं मानते हैं। ये इनका सत्यार्थ प्रकाश ही आपको फिर दिखाते हैं। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है, ये वही है। इसके 154 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में 154 पृष्ठ पर यहां देखना, किसी ने प्रश्न किया ईश्वर साकार है व निराकार? महर्षि दानंद कहते हैं निराकार। ठीक,
अब महर्षि दयानंद की तरफ से फाइनल हो गया कि परमात्मा निराकार है, वो मनुष्य जैसा नहीं है, वो किसी एक स्थान पर नहीं रहता। और सत्यार्थ प्रकाश इसका सत्यानाश प्रकाश है। और एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि महर्षि दयानंद जी वेदों को सत्य मानते हैं और कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि वेद में जो लिखा हमें स्वीकार्य है और वेद के विरुद्ध हम किसी की बात को नहीं मानेंगे। अब आपको फिर दिखाते हैं वेदों में परमात्मा कैसा है, देखिएगा। अब सत्यार्थ प्रकाश रख दिया, ऋग्वेद हमने फिर ले लिया। ये है ऋग्वेद, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवादक हैं आर्य भाषा भाष्य। मुद्रक के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, त्रियागंज, नई दिल्ली से। ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 82 के 1 में स्पष्ट हो चुका है कि सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला, वह राजा के समान है। 269 पे है ये और 270 पे। राजा के समान दर्शन यह है, देखने में राजा के समान मनुष्य दृश्य है और वो पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत सने वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, ठीक है। और वो उद्देश्य क्या लेकर आता है? ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 2। ये परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी सच्चा ज्ञान देने के उद्देश्य से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, कबीर साहब हैं, कबीर अल्लाह हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे सोम आप हमको सुख दें। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा बिजली जैसी गति से अति शीघ्र यहाँ आ जाता है। अगर सर्वव्यापक होता तो फिर गतिकरण की क्या आवश्यकता थी। अब फिर आते हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के और मंत्र नंबर 26 में। यह हमने पढ़ लिया पहले आप जी ने। और यहाँ अब हम सिद्ध करते हैं कि परमात्मा एक स्थान पर रहता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 27। जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है वहाँ रहता है, यानी तीसरे पृष्ठ पर सतलोक के जो तीसरा पोर्शन है सबसे ऊपर वहाँ रहता है। और एक और दिखाते हैं इसी ऋग्वेद के, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 चम्मन का और मंत्र नंबर 3। ये क्या लिखा है कि सूर्य के समान जगत प्रेरक यह परमात्मा सोम स्वभाव वाला और जगत प्रकाशक है और सब लोकों को पवित्र करता हुआ भुवनोपरि तिष्ठति संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व माने ऊपर भाग में वर्तमान है। इन्होंने वर्तमान लिख दिया, वहां लिखना था विराजमान है, वहां बैठा है। तिष्ठति माने बैठा है। भुवनों ऊपरी, भवनों के सबसे ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर के भाग में विराजमान है, बैठा है, तिष्ठति, ठीक है, वहां बैठा है। सभी लोकों के ऊपरले हिस्से में बैठा है। ऊपर 4 लोक हैं, एक सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक। उन चारों के ही ऐसे 4 रूप धारण करके परमात्मा उनके ऊपरले हिस्से में तीसरे विभाग में बैठा है। अब ये सिद्ध हो गया, एक तो ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य दृश्य है और वो कबीर देव है, एक स्थान पर रहता है।